कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? यस। सबसे पहले हम डेट करेंगे, यानी कि दिनांक। क्या दिनांक है आज? 13 अगस्त। क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं डेट को? दिनांक। आपकी हिंदी की कक्षा है ना ये, तो हिंदी में लिख रहे हैं। कक्षा 3। आपका विषय है हिंदी। ओके। पाठ नंबर 3, राखी का मूल्य। अभी तक हम इसमें क्या क्या कर चुके हैं, ये आपको सुनना है एक बार। अभी तक सभी बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा चित्र बनाओ। सेकंड क्वेश्चन कठिन शब्द, और थर्ड है शब्दार्थ। फोर्थ था आपका मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज हमारा 5वां प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेज नंबर 23, यानी कि 23। पेज नंबर कौन सा है? 23। आपकी बुक में देखो ओपन करके, पेज नंबर 23 है। ठीक है, आपको पेज नंबर 23 पर जाना है और ओपन करके रखना है। क्वेश्चन उसी में लिखे है ना, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पहले हेडिंग दिया है प्रश्न नंबर, इसको 5 डालेंगे आप। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका मतलब है जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क पढ़ो आप भी, आपको भी पढ़ना है साथ साथ। रानी करमवती रानी करमवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? क्यों भेजी? क्यों भेजी थी बताओ? किस रीजन से भेजी थी? क्या कारण था जो रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजी? उत्तर, रानी करमवती ने हुमायूं को मेवाड़ की रक्षा के लिए राखी भेजी। फिर से देखो, अब सब बच्चे मैम के साथ रिपीट करेंगे। सभी को मैम के साथ रिपीट करना है ना, बोलना है। रानी करमवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? अब आप सभी बच्चे मैम के साथ बोलेंगे। रानी करमवती ने हुमायूं को मेवाड़ की रक्षा करने के लिए राखी भेजी। है ना, मेवाड़ की रक्षा चाहती थी रानी, इसलिए उसने किसको राखी भेजी?
हुमायूं को, ताकि वो मेवाड़ की रक्षा करने में उनकी मदद कर सके। ओके, आर्यन, जयेश, मानसी और भी सबको सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है? यस, देखो एक बार फिर से देखेंगे सभी। रानी करमवती ने हुमायूं को मेवाड़ की रक्षा करने के लिए राखी भेजी। यस, इसको देखो, फिर इसके बाद सेकंड करूंगी, एक एक करेंगे, क्योंकि ज्यादा पास पास करने से आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से, तो थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा ओपनली लिखना है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सबको दिखाई दे रहा है ना? अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दे। यस, इसको कर दें, फर्स्ट प्रश्न को रब कर दें। प्रश्न नंबर 2, आज प्रश्न उत्तर ही कराऊंगी इसके, बस जो बुक के एक्सरसाइज या अभ्यास कार्य है उसका जो भाषा ज्ञान है उसमें, वो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में सोल्व। ओके, अब प्रश्न नंबर ख, आप इसको बुक में फिल कर सकते हो पेंसिल के साथ अपनी, और फिर कॉपी में आप बाद में बैठ के करना। प्रश्न नंबर ख, क्या लिखा है, रीड करेंगे। हम सब मर कर भी मेवाड़ की रक्षा न कर पाएंगे। कर पाएंगे, कोमा के बीच में है दोनों, इधर भी कोमा के बीच में है और पूर्ण विराम है। बाघ सिंह ने ऐसा क्यों कहा? बाघ सिंह ने ऐसा क्यों कहा? अब आप सभी ध्यान से देखेंगे, ये एक वाक्य है, किसी ने कहा है, क्यों कहा है। देखो, हम सब मर कर भी मेवाड़ की रक्षा न कर पाएंगे, बाघ सिंह ने ऐसा क्यों कहा। अब बाघ सिंह ने ये शब्द इसलिए कहे, अब उत्तर लिखेंगे। बाघ सिंह ने ये शब्द इसलिए कहे, पाठ पढ़ा है ना सबने, जिन्होंने पाठ पढ़ा उनको जरूर याद आ जाएगा, बीच में मैम बोलेगी तब। उत्तर लिखेंगे, ये शब्द, कौन से शब्द, जो कोमा के बीच में है ना, तो ये शब्द बाघ सिंह ने इसलिए कहे क्योंकि वे शत्रु की सेना से कम संख्या में थे। और शत्रुओं का तोपखाना भी, जिससे तोपखाना यानी कि तोप से जो गोले निकलते हैं उसको बोलते हैं, तोपखाना भी
आग उगल रहा था। रहा था। बड़ा लगाया ना ये वर्ष है ना, अब थर्ड क्लास में आगे इतना बड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल दी। प्रश्न पढ़ा है सब बच्चों ने। हम सब मर कर भी मेवाड़ की रक्षा न कर पाएंगे, बाघ सिंह ने ऐसा क्यों कहा। अब बाघ सिंह ने ऐसा क्यों कहा, इसको पढ़ेंगे। ये शब्द जो कोमा के बीच में है कि मर कर भी हम मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये शब्द बाघ सिंह ने इसलिए कहे क्योंकि वे शत्रु की सेना से कम संख्या में थे, यानी कि शत्रु की सेना ज्यादा थी और वो लोग कम थे। और शत्रुओं का तोपखाना भी आग उगल रहा था, यानी कि जो शत्रुओं के पास तोप थी उससे भी वो आग उगल रहे थे, यानी कि गोले फेंक रहे थे, ठीक है, इसलिए कहे थे। रिपीट अगेन, फिर से पढ़ेंगे। ये शब्द बाघ सिंह ने इसलिए कहे क्योंकि वे शत्रु की सेना से कम संख्या में थे और शत्रुओं का तोपखाना भी आग उगल रहा था। एक बार देखो, अभी सभी बच्चे इसको नहीं लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार समझ लो, ठीक है। मैं भेजती आपको, सेंड कर दूंगी आपकी क्लास ग्रुप में। इसको देखो, फिर थर्ड पे आते हैं। हो गया सबका, ये देख लिया एक बार सभी बच्चों ने, रिपीट भी किया मैम के साथ, बोला था। रब कर दे। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। ग, प्रश्न नंबर ग। ग से गमला, है ना। प्रश्न नंबर ग क्या है, प्रश्न रीड करेंगे। हुमायूं को राखी भेजने में क्या बाधा थी। हुमायूं को राखी भेजने में क्या बाधा, यानी कि मुश्किल, कठिनाई, बाधा थी। प्रश्न पूरा हो गया तो क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूरा होने पर क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब उत्तर लिखेंगे। हुमायूं को राखी भेजने में क्या बाधा थी, बताओ क्या बाधा थी। हुमायूं का मुसलमान और रानी करमवती का हिंदू होना ही राखी भेजने में बाधा थी। मैम के साथ रिपीट करेंगे सभी। हुमायूं को राखी भेजने में क्या बाधा थी, यानी कि क्या कठिनाई थी, क्या मुश्किल था राखी भेजने में। अब उत्तर सुनेंगे। हुमायूं का मुसलमान और रानी करमवती का हिंदू होना ही राखी भेजने में बाधा थी। ओके, फिर से रीड करेंगे। हुमायूं का मुसलमान और रानी करमवती का हिंदू होना ही
राखी भेजने में बाधा थी। यस, आप एक बार फिर से देखेंगे सभी बच्चे, सबको देखना है, पढ़ना भी है, बोल बोल कर ही लिखना है। आप जो जितना भी लिख रहे हो वो अभी पढ़ सकते हो, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो पढ़ सकते हैं उसको। ओके, बोलकर ही पढ़ना है, जो भी चीज लिख रहे हो आप उसको हमेशा बोलकर ही लिखना चाहिए। पढ़ने तो पढ़ना ही है बोलकर, जब तक मुंह से आवाज नहीं निकलेगी तो कैसे समझ आएगा आप क्या बोल रहे हो। ओके, एक प्रश्न रह गया हमारा, 4 प्रश्न है ये, इसको देखेंगे एक बार, फिर प्रश्न नंबर घ को करेंगे। आर्यन, जॉयस, मानसी, आप लोगों ने मुझे हिंदी का टेस्ट करके नहीं सेंड किया है, सभी को सेंड करना है, सभी बच्चों को। अभी तक जिसका हिंदी का टेस्ट नहीं आया उसके मार्क्स कट कर दूं मैं, मार्क्स लगाऊंगी सभी, सारे टेस्ट इसके आपके मार्क्स लगेंगे। सभी को टेस्ट करके सेंड करना है। ओके, इसको रब कर दें, आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे, घ प्रश्न प्रश्न। प्रश्न नंबर घ क्या बेटा? रानी करमवती की राखी पाकर रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया? क्या लिया और क्यों? प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ोगे तो समझ आएगा क्या प्रश्न है, क्या पूछा हमसे। और प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं हर प्रश्न के साथ बता रही हूँ आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है लास्ट में। फिर से पढ़ेंगे प्रश्न एक बार। रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया? निर्णय मीन्स फैसला, है ना, निर्णय लिया और क्यों? अब लिखेंगे इसका उत्तर। रानी करमवती की उत्तर, रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया, क्योंकि लिया क्योंकि वह यह दिखा देना चाहता था, वह यह दिखा देना चाहता था कि मुसलमानों को भी
को भी, थोड़ा सा बड़ा है पर करना तो पड़ेंगे ना, हिंदुओं के रस्मों रिवाज उतने ही प्यारे हैं। ही प्यारे हैं, प्यारे हैं, पाक है, पवित्र, पाक मीन्स पवित्र। एक बार फिर से रिपीट करो मैम के साथ। रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह यह दिखा देना चाहता था कि मुसलमानों को भी हिंदुओं के रस्मों रिवाज उतने ही प्यारे हैं, जैसे उनको खुद को प्यारे हैं वैसे ही उनको भी प्यारे हैं। ये हमारे चारों प्रश्न हो गए। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे, फिर मैं एक बार सारे प्रश्नों के उत्तर रिपीट कराऊंगी। यस, अभी सभी देखो एक बार। रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया और क्यों? उत्तर, रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह यह दिखा देना चाहता था कि मुसलमानों को भी हिंदुओं के रस्मों रिवाज उतने ही प्यारे हैं। यस, एक बार मैं सारे उत्तर रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे मैम के साथ ही बोलना, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आप सभी मेरे साथ बोलना चारों प्रश्न। ओके, प्रश्न नंबर का, रानी करमवती ने, यस सभी रिपीट करेंगे मैम के साथ एक बार। रानी करमवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? ठीक है, प्रश्न समझ आया? अब उत्तर, रानी करमवती ने हुमायूं को मेवाड़ की रक्षा करने के लिए राखी भेजी। फिर से बोलेंगे, रानी करमवती ने हुमायूं को मेवाड़ की रक्षा करने के लिए राखी भेजी। प्रश्न नंबर ख, हम सब मर कर भी मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बाघ सिंह ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, अब है उत्तर, ये शब्द बाघ सिंह ने इसलिए कहे क्योंकि वे शत्रु की सेना से कम संख्या में थे। ठीक है, शत्रु की सेना ज्यादा थी और लेकिन बाघ सिंह यानी कि मेवाड़ की जो सेना थी वो कम थी, और शत्रुओं का तोपखाना भी आग उगल रहा था। फिर से बोलेंगे, ये शब्द बाघ सिंह ने इसलिए कहे क्योंकि वे शत्रु की सेना से कम संख्या में थे और शत्रुओं का तोपखाना भी आग उगल रहा था। यस, प्रश्न नंबर ग, हुमायूं को राखी भेजने में क्या बाधा थी? हुमायूं को राखी भेजने में क्या बाधा थी? उत्तर, हुमायूं का मुसलमान और रानी करमवती का हिंदू होना ही राखी भेजने में बाधा थी। फिर से बोलेंगे, हुमायूं का मुसलमान और रानी करमवती का हिंदू होना ही राखी भेजने में बाधा थी। समझ आया सबको? ये सबको समझ आ रहा है? प्रश्न घ, कौन सा प्रश्न है अभी? घ, रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया और क्यों? प्रश्न फिर से सोचेंगे, दो प्रश्न एक साथ आ गए। पहला प्रश्न एक तरह से क्या बन रहा है, रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया। दूसरा प्रश्न है और क्यों, मतलब क्यों लिया। तो दो एक साथ है, दोनों प्रश्न हो गए हैं। तो अब उसका उत्तर सुनेंगे। पहले तो उसने क्या निर्णय क्यों लिया, रानी करमवती की राखी पाकर उसने क्या निर्णय लिया, फिर क्यों लिया, ये दोनों एक साथ है, दोनों को एक साथ उत्तर लिखेंगे।
रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। फिर से बोलेंगे, बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं मैम के साथ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको। रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। और क्योंकि वह यह दिखा देना चाहता था कि मुसलमानों को भी हिंदुओं के रस्मों रिवाज उतने ही प्यारे हैं। रस्मों रिवाज क्या होते हैं? जो हमारी प्रथा होती है, हमारे रिवाज होते हैं ना, जो मम्मियाँ करती है, आपको देखा होगा कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे वहाँ वैसे होता है। ये हमारी रस्म होती है, हमारे रिवाज होते हैं जो हम करते हैं। तो वो ये कह रहा था कि जैसे आप हिंदुओं को भी अपने रिवाज प्यारे हैं, अपनी रस्मों रिवाज प्यारे हैं, हमें भी उनके रस्मों रिवाज उतने ही प्यारे हैं। एक बार फिर से इस उत्तर को रिपीट कर लेंगे। रानी करमवती की राखी पाकर हुमायूं ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह यह दिखा देना चाहता था कि हिंदू मुसलमानों को भी हिंदुओं के रस्मों रिवाज उतने ही प्यारे हैं। अब आप सब बच्चों को ये सभी प्रश्न उत्तर आपको हिंदी रीडर की कॉपी में साफ साफ लिखने हैं। आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, अक्षर की बनावट अच्छी होनी चाहिए। तो सबको बहुत सुंदर सुंदर काम अपनी हिंदी रीडर की कॉपी में करना है। और सबको मैम के साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट रखना है। बाद में फिर ये है कि हमारे ये नहीं हुआ मैम, हमारे ये नहीं, सबको करना है। और इन बच्चों का मेरे पास अभी तक हिंदी का टेस्ट नहीं आया है, उनको मुझे हिंदी का टेस्ट अपना सेंड करना है। और हिंदी का टेस्ट किस पे सेंड करोगे आप? क्लास ग्रुप पे नहीं है, मेरा नंबर लिख लो, मैं 2 बार दे चुकी हूँ आप लोगों को, फिर से लिख लो। ये मैम का नंबर है, एक बार लिख लो, ठीक है? ये नंबर लेंगे और आप सभी बच्चे मैम को सेंड करेंगे आपका टेस्ट। अभी सिर्फ औरवी का टेस्ट मेरे पास आया है, औरवी के लिए क्लैप। ओके औरवी, बाकी सब बच्चे भी मुझे सेंड करेंगे, मैम के नंबर पे ही सेंड करना है। ओके, ये मैम का नंबर है, इसे नोट कर लो। इस पर आप मुझे सेंड करेंगे आपका टेस्ट। मुझे टेस्ट चेक करना आप सभी बच्चों का, सबका टेस्ट आ जाना चाहिए मैम के पास। ओके, धन्यवाद बच्चों, शुभ दिन।